दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। आज का यह वीडियो सीतामढ़ी जिला के सभी विधायक महोदय और जनता जनार्दन के लिए है। सब लोग इस पर क्वेश्चन करें, जैसे कि मेरा प्रश्न है और सब लोग इस पर जवाब दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधानसभा है, जिसमें बथना विधानसभा, मेरा घर बथना विधानसभा में, तो पहले बथना से ही शुरू करते हैं। बथना विधानसभा के विधायक माननीय अनिल राम जी हैं और बथना विधानसभा में बथना, मेजरगंज और सोनबरसा का कुछ पार्ट आता है। सोनबरसा विधानसभा के विधायक आदरणीय गायत्री देवी जी। सोनबरसा में सोनबरसा और परिहार 2 प्रखंड आता है। रीगा विधानसभा के विधायक माननीय मोतीलाल प्रसाद जी हैं, जो मंत्री भी बने हैं। रीगा विधानसभा में रीगा, सुप्पी और बेटगनिया 3 प्रखंड आता है। बेलसन विधानसभा के विधायक माननीय संजय गुप्ता जी हैं, जिसमें बेलसन और परसौनी 2 प्रखंड आता है। रूनी सैदपुर विधानसभा के विधायक माननीय पंकज मिश्रा जी हैं, जिसमें रूनी सैदपुर विधानसभा सिंगल प्रखंड आता है, उसमें ज़्यादा पंचायत है। बाजपट्टी के विधायक माननीय मुकेश यादव जी हैं, जिसमें बाजपट्टी, बोखरा और नानपुर प्रखंड आता है। सुरसंड के विधायक माननीय दिलीप राय जी हैं, जिसमें सुरसंड, पुपरी और चोड़द प्रखंड आता है। सीतामढ़ी के विधायक माननीय मिथिलेश कुमार जी। 8 विधायक है सीतामढ़ी जिला में। इसमें सीतामढ़ी खुद आता है, सिर्फ सीतामढ़ी प्रखंड है। इन सब लोगों को पक्ष के, सत्ता पक्ष के भी है, विपक्ष के भी है, लेकिन सबको जनता ने वोट दिया है। इसमें आप लोग को यह मालूम होना चाहिए कि सीतामढ़ी जिला के विधानसभा की तो बात छोड़ दीजिए, प्रखंड की बात छोड़ दीजिए, पंचायत की बात छोड़ दीजिए, मैक्सिमम वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। और वह आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से यह सरकार हमारे जिला के गरीब बच्चों को, जिसके पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है गरीबी के कारण, पोषाहार की व्यवस्था करती है। और यह प्रक्रिया आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है पोषाहार, और इसको व्यवस्थित करने के लिए महिला प्रवेशिका, जिसको लेडी सुपरवाइजर कहते हैं, और सीडीपीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसकी जिम्मेवार है, जिनका यह काम है कि प्रत्येक केंद्र पर जो गरीब बच्चे हैं उनको पोषाहार मुहैया कराया जाए। जो गर्भवती धात्री महिला है उसको टीएचआर दिया जाए। पोषाहार में टीएचआर जो दिया जाता है उसमें चावल, दाल, तेल, नमक, मसाला, यह सब चीज उसको देना है। बच्चों को जो पोषाहार दिया जाता है उसमें अंडा है, मौसमी फल है, दूध है, नाश्ता है, कभी हलवा देना है, कभी कुछ करना है, सबका मेनू बना हुआ है, और भोजन है। इनकी व्यवस्था करना है। इसकी व्यवस्था करने के लिए सीतामढ़ी जिला में 6000 क्विंटल चावल और 5 करोड़ रुपया प्रति माह आता है। वो एब्सेंट नहीं होता है, प्रति माह उसको देना है। और इसमें कुल सीतामढ़ी जिला में कुल 18 परियोजना है, और 18 परियोजना में सीडीपीओ कितना है? 9। यह मैं आपको बताता हूँ। डुमरा सदर और बाजपट्टी, इसका सीडीपीओ कौन है? संध्या कुमारी।
बथनाहा और सोनवर्षा, इसका सीडीपीओ रीमा कुमारी। डुमरा ग्रामीण, सुरसंड और बैरगनिया, इस तीनों प्रखंड का परियोजना का सीडीपीओ कौन है? कामनी कुमारी। रीगा और बेलसंड, सरिता कुमारी। मेजरगंज और चोरौत, आनंद गौरव। बोखरा नानपुर, रंभा कुमारी। रूनी सैदपुर पुपरी, भावना कुमारी। सुप्पी परसौनी, कुसुम कुमारी। परिहार, अर्पणा अमृता। कुल 18 परियोजना जिसमें 9 सीडीपीओ। अब प्रत्येक परियोजना में सीडीपीओ होना चाहिए। मंत्री से मेरा पहला क्वेश्चन है, जो इस 18 परियोजना में 9 सीडीपीओ है, 5 साल से आप विधायक हैं, विधायक जी से क्वेश्चन है कि जनता ने आपको वोट दिया है। जिस समय चुनाव आता है, फिर चुनाव आ रहा है, उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें आप लोग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं यह क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 18 परियोजना है और 9 सीडीपीओ। इसके लिए जो यहाँ 18 परियोजना का 18 सीडीपीओ होना चाहिए, इसके लिए क्या आपने माननीय मंत्री जी से कभी मुलाकात की? इनके जो समाज कल्याण के मंत्री हैं माननीय आदरणीय मदन सहनी जी, क्या आपने उनसे कभी मुलाकात की? उनको यह सूचना दिया कि सीतामढ़ी जिला में 18 बाल विकास परियोजना चल रहा है, लेकिन 9 सीडीपीओ ही है, वहाँ सीडीपीओ सभी परियोजना में सीडीपीओ की नियुक्ति की जाए। अगर आपने इस 5 साल में एक पत्र भी मंत्री जी को लिखा हो तो इसको आप सार्वजनिक करें। जिला जानना चाहता है आपसे कि क्या आपने इसके लिए कोई पत्र लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या केंद्र पर जाकर आपके क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी विधायक महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, इस 5 साल में आप कितने केंद्र पर गए हैं, वहां के बच्चों को देखा है, वहां पोषाहार की स्थिति को देखा है? अगर आपने ऐसा किया है तो आप उसका तस्वीर, आप लोग तो जहां जाते हैं वहां तस्वीर खिंचवाते हैं, तो उसका तस्वीर सार्वजनिक करने का प्रयास करें कि इस 5 साल की अवधि में आप किस आंगनबाड़ी केंद्र पर गए हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखा है, उस केंद्र को देखा है, वहाँ पोषाहार जो मिल रहा है उसकी आपने जानकारी ली है। अगर कोई ऐसा वीडियो है, ऐसा अगर कोई फोटो आपके पास है तो आप सार्वजनिक करें। तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या उस आपके क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वह नियमित रूप से चलता है? वह कितना केंद्र चल रहा है, कितना केंद्र बंद है, इसकी जानकारी आपने कभी लिया है? बच्चों को पोषाहार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अगर इसकी जानकारी आप लिए हो किसी गांव में जाकर के पत्र के माध्यम से, अगर कहीं गड़बड़ी पाया हो तो आपने सीडीपीओ के खिलाफ कोई आवेदन दिया हो, डीएम साहब को दिया हो, डीपीओ मैडम को दिया हो, ऐसा कोई आवेदन दिया हो तो उसको सार्वजनिक करने का प्रयास करें। चौथा क्वेश्चन है कि क्या आप अपने क्षेत्र के जो आंगनबाड़ी सेविका है उनसे कभी मिल करके उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास किया है? जो उनकी क्या तकलीफ है, उनको क्या दिक्कत हो रहा है? अगर आपने कहीं मिलने का प्रयास किया है किसी केंद्र में जाकर एक सामूहिक मीटिंग करके, तो कृपया उसका फोटो वीडियो जिला को सार्वजनिक करने का प्रयास करें। 5वां, अगर क्या आपने प्रखंड कार्यालय में जाकर के डीपीओ और एलएस के कार्य प्रणाली पर कि प्रखंड में क्या हो रहा है, आंगनबाड़ी विभाग में क्या हो रहा है क्षेत्र में, इस पर कभी आपने सीडीपीओ जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है प्रखंड में बैठती है, एलएस है, महिला प्रवेशिका, उनके साथ मीटिंग करके आपने अगर इस पर कोई विचार विमर्श किया हो, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए, तो कृपया आप उसका
फोटो या वीडियो जिला को सार्वजनिक करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको मालूम है कि आपके क्षेत्र में जो सीडीपीओ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला प्रवेश का, इन लोगों के द्वारा प्रति केंद्र से 4,000 रुपया कमीशन लिया जाता है जबरदस्ती। जो सेविका नहीं देती है उस पर शो कॉज निकाला जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। क्या इस तरह की जानकारी आपको है? अगर जानकारी आपको हुई तो आज तक आप इसके लिए कोई पत्र लिखे हो वरीय पदाधिकारी को? इसके लिए अगर आप उस पर कार्रवाई करने की कोई अनुशंसा की हो तो उस पत्र को सार्वजनिक करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या यह जो घोटाला हो रहा है बाल विकास परियोजना में, जो एलएस और सीडीपीओ मिलकर के 4,000 रुपया प्रति केंद्र डीपीओ से सेविका से लेती है जबरदस्ती, क्या इसके लिए आपने डीपीओ मैडम, डीएम साहब या किसी वरीय पदाधिकारी के पास कोई शिकायत की है? यह बताइए कि क्या अब यहाँ जो लूट हो रहा है, आप विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए आपने कोई शिकायत कहीं की है डीएम साहब को, डीपीओ मैडम को, या इनसे जो वरीय पदाधिकारी है इन पर अगर आपने शिकायत की है तो क्या उस पर कार्रवाई हुई है? अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो आपके द्वारा क्या किया गया? अगर आपने लेटर लिखा है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो आपके द्वारा क्या किया गया? अगला क्वेश्चन है कि अगर डीएम साहब, डीपीओ साहब के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के सेवक हैं। वो तो सैलरी पाते हैं, वो तो सरकारी नौकर है, लेकिन आप जनता के सेवक हैं। वादा करते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे। इस बाल विकास परियोजना में हो रहे लूट के लिए क्या आपने विधानसभा में कोई क्वेश्चन किया है? अगर क्वेश्चन किया है तो वह वीडियो सार्वजनिक करने का प्रयास करें। जैसा कि मुझे मालूम है, मुझे जानकारी हुई है, सीडीपीओ से बोलती है कि प्रत्येक विधायक जी को प्रत्येक परियोजना से 30,000, 40,000, 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। क्या यह सत्य है? अगर सत्य नहीं है, पहले तो आप यह सार्वजनिक करें कि यह जो 40,000, 50,000 का महीना प्रत्येक परियोजना से विधायक महोदय को दिया जाता है, 1.5 लाख रुपया पर मंथ मंत्री जी के स्टाफ आते हैं और सीतामढ़ी डीपीओ ऑफिस से ले आते हैं। अगर आपको नहीं दिया जाता है तो जनता ने आपको वोट दिया है, आपने अभी तक इस सब बिंदुओं पर क्या क्या किया है 5 साल के अंदर बाल विकास परियोजना के लिए, जो यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले वह माँ के गर्भ में ही रहता है, उस समय से उसके पोषण की व्यवस्था है। यह बहुत गंभीर विषय है। इस पर 5 साल के अंदर आपने क्या क्या किया है? आप पर आरोप लग रहा है विधायक जी, सभी विधायक जी, मैं 8 विधायक जी से पूछना चाहता हूं, आप सब विधायक जी पर आरोप लग रहा है कि आप कमीशन लेते हैं 30,000, 40,000, 50,000 रुपया पर परियोजना। अगर नहीं लेते हैं तो आपने क्या क्या कार्रवाई किया है 5 साल के अंदर, यह इस जिला को सार्वजनिक करे। अगर आप नहीं सार्वजनिक करते तो यह समझा जाएगा कि आपको कमीशन जाता है। और जब आप कमीशन लेते हैं, इतनी बड़ी लूट हो रही है, 3700 केंद्र है सीतामढ़ी जिला में, 1,48,00,000 रुपया सीतामढ़ी जिला से पर मंथ कमीशन जाता है, उसमें आप भी शामिल हैं। अगर आप शामिल नहीं हैं तो इस सीतामढ़ी जिला के 1,48,00,000 के कमीशन के लिए आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? अगर आपने आवाज नहीं उठाया, आप 5 साल के अंदर इस विभाग पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप विधायक बनने के लायक नहीं। आपने जनता के साथ छल किया है, जनता के साथ धोखा किया है। तो मैं सभी सीतामढ़ी जिला के कुल
8 विधायक हैं। सभी माननीयों से मैं निवेदन करता हूं कि क्या तो अगर बाल विकास परियोजना के लिए आपने कोई आवेदन दिया, आवाज उठाया, आप अगर कोई कहीं आपने पत्र लिखा है तो उसको सार्वजनिक कीजिए। अगर सार्वजनिक नहीं करेंगे तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं आइए, जनता को धोखा नहीं दीजिए। आप विधायक बन गए, जितना लूटना था लूट लिए, अब अपने अपने घर पर आराम से रहिए। अब विधायक बनने का सपना आप छोड़ दीजिए, वोट मांगने नहीं जाइएगा, कहीं टिकट लेने का प्रयास नहीं करिएगा, जनता को इतना बेवकूफ़ बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आप छोड़ दीजिए, चले जाइए। एक बार जीत गए, पेंशन मिलता रहेगा, ऐश कीजिए, फिर दोबारा विधायक बनने का सपना अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने किया है तो वह जिला को सार्वजनिक कीजिए, अन्यथा अब अगले चुनाव से क्षेत्र में आने की आपकी कोई आवश्यकता जिला में नहीं है। आप जैसे क्या कहें कि जो काम ही नहीं करेंगे जनता के लिए, तो अब विधायक क्यों बनिएगा, क्यों आपको लोग वोट देगा। इसलिए सभी विधायक जी से निवेदन है कि अगर आपने 5 साल में बाल विकास परियोजना के लिए कुछ किया है तो उसको सार्वजनिक करें, अन्यथा अगले चुनाव में का सपना अपनी आंखों से हटा दे। धन्यवाद, प्रणाम।